नमस्कार दोस्तों, मैं कुमाराम केरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एचआर के। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड टेक्स द इनिशिएटिव इन इंडिया टू बिकम आत्मनिर्भर इन डीएपी। जी हाँ दोस्तों, जो देश की अग्रणी जो निजी क्षेत्र की कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, उसने एक इनिशिएटिव लिया है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, मतलब को डीएपी में अब मतलब कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों कि भारत में मतलब जो खाद्य की अगर निर्भरता की बात करें तो वो मेनली अपन मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर अपन यूरिया में बात करें तो यूरिया में वो चीज़ें कम है, लेकिन अगर डीएपी है पोटास में उसमें बात करें तो उसमें देश की मतलब डिपेंडेंसी जो विदेशी कंपनी है उन्हीं पे है। तो अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी में उसका अधिकांश मात्रा है वो विदेशों से आयात होती है दोस्तों। तो उसके लिए मतलब इंटरनेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड of 45% equity share of the Baibo Mining and Chemical Corporation BMCC, a mining in Senegal, Africa, and production of DAP will be done in India। जी हाँ दोस्तों, जो ये जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है वो उसने एक अफ्रीका बेस्ड जो कंपनी है उसमें से अपने 45% स्टेक्स है वो खरीदे हैं। तो वहाँ से वो जो डीएपी के लिए जो अपने को रॉक फॉस्फेट चाहिए होता है वो वहाँ से उसकी माइनिंग करेंगे तथा इंडिया में लाके उसका डीएपी का प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक्स इन सेनेगल बेस्ड बीएमसीसी फॉर ₹225 करोड़। जी हाँ दोस्तों, जो ये सौदा हुआ है वो 225 करोड़ के अंदर हुआ है। तो उसमें से जितनी भी जो रॉक फॉस्फेट निकलेगी उसके द्वारा मतलब जो देश के निजी क्षेत्र की जो अग्रणी खाद्य निर्माता कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, वो यहाँ पे रॉक फॉस्फेट को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेगी तथा उसके बाद में लगभग उससे वो 10 लाख टन डीएपी और एनपीके मैन्युफैक्चर करके और देश के किसानों को आपूर्ति करवाएगी दोस्तों। वो जो भारत सरकार है दोस्तों, उसने उर्वरकता में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो पहल की थी, उसके लिए भारत सरकार ने जो उर्वरक कंपनियाँ हैं, जितनी भी उर्वरक कंपनियाँ हैं, उनको समय समय पर सलाह देते रहे हैं वो लोग कि उनके जो बैकएंड सप्लाई है, जो भी फर्टिलाइज़र के लिए जो बैकएंड सप्लाई रहती है, जैसे कि अगर मैं डीएपी की बात करूं तो डीएपी के लिए मतलब जो मेनली जो रॉक फॉस्फेट है, फॉस्फेरिक एसिड है, वो मतलब उसके लिए एक मेन जो एलिमेंट है या मेन जो तत्व है वो है। तो उसकी बैकएंड सप्लाई के लिए मतलब देश भारत सरकार है वो बार बार कंपनियों को मतलब वो मैसेज देता रहता है कि कैसे ही करके मतलब जो उनका जो बैकएंड सप्लाई है उसको मजबूत रखिए, ताकि आने वाले समय में कभी भी मतलब जैसे ऐसी सिचुएशन होती है जो अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण से खाद की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रखी है दोस्तों। बहुत मतलब कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, जैसे मैं अगर कैल्शियम की बात करूं तो वो पूरे देश के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा होने पे गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं उनके जो बैकएंड सप्लाई होती है वो मजबूत होनी चाहिए, या उनके पास में एक मल्टी ईयर जो इंपोर्ट डील होती है वो होनी चाहिए, या उनके पास में जो सोर्सिंग है वो कंप्लीट रहनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों जो ये अफ्रीका बेस्ड जो कंपनी थी उसने कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में ये डील की थी। तो उसमें जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उनके प्रेजेंस के अंदर मतलब ये जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का डेलीगेशन था तथा बीएमसीसी सेनेगल का जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने दिल्ली में मिलके मतलब जो ये एग्रीमेंट साइन किया था। दोस्तों, जो देश की अग्रणी जो फॉस्फेटिक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, उसने आज औपचारिक रूप से जो रॉक फॉस्फेट जो कंपनी है जो बीएमसीसी है जो सेनेगल बेस्ड है अफ्रीका के अंदर, उससे मतलब जो 45% जो इक्विटी शेयर का जो अधिग्रहण है वो डॉक्टर मनसुख मांडविया की प्रेजेंस के अंदर मतलब अध्यक्षता के अंदर उन्होंने ये जो डील है वो कंप्लीट की है। तो उसके अंदर जो फर्टिलाइजर जो कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया वो मौजूद थे। उसके बाद में कोरोमंडल का डेलीगेशन मौजूद था तथा बीएमसीसी सेनेगल अफ्रीका का डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद था दोस्तों। तो इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने कच्चे माल की आपूर्ति को मजबूत कर रहा है तथा खनन समृद्ध जो भौगोलिक क्षेत्र है उनमें निवेश कर रहा है दोस्तों। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम जो फर्टिलाइज़र के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें मतलब हम काफ़ी मजबूताई के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो ये ऐसी डीलें हो रही, ऐसी जो डील्स हो रही है उससे मतलब काफ़ी देश में मतलब जो खाद की सुरक्षा है वो एश्योर की जाएगी किसानों को कि
अगर कोई भी अगर जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसके कारण से आगे भविष्य में कभी कोई ऐसा सिचुएशन पैदा होता है तो देश के सामने मतलब ऐसी भारी मतलब जो शॉर्टेज है या भारी जो इंटरनेशनल रेटें जो बढ़ी हुई है उनका मतलब सामना करने में थोड़ी सी एक उनको आत्मनिर्भरता रहेगी तथा अपनी डिपेंडेंसी मतलब जो बाहर की कंपनियां उन पे कम होएगी। दोस्तों देख पा रहे हैं जैसे कि अंदर जो BMCC सेनेगल अफ्रीका के जो डेलीगेशन है वो है तथा कोरोमंडल के जो टॉप मैनेजमेंट है वो मनसुख मांडविया से मुलाकात करते हुए कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री अरुण अलगप्पन ने उन्हें भारत सरकार को धन्यवाद दिया कि जो उन्होंने जो कच्चे माल के लिए जो बैकएंड लिंकेज स्थापित करने की दिशा में निरंतर मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन मिल रहा था उसके लिए उन्होंने BMCC में निवेश करके उन्होंने जो रॉक फॉस्फेट के अंदर जो अगर कोरोमंडल में बात करें तो उन्होंने लगभग 1/3 तक सुरक्षित करेगा, यानी लगभग उनके 30% जो आपूर्ति है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो उसके जो सोर्सिंग बेस है उससे मतलब उनको काफ़ी आत्मनिर्भरता मिलेगी तथा रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति सुरक्षा के निर्माण के लिए से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में निवेश करेगा। दोस्तों जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है उन्होंने मतलब केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया कि उनके जो मार्गदर्शन है या जो प्रोत्साहन है उसी के कारण से मतलब ये जो डील है वो कंप्लीट हुई है। तो उससे आने वाले समय के अंदर दोस्तों मतलब काफ़ी अगर अपन देखेंगे तो ये 10 लाख टन अगर ये डीए समय में अगर अपन देखेंगे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो उसका रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर लेके आएगा तथा उससे लगभग 10 लाख टन वो DAP तथा NPK बना के यहाँ के जो भारत के किसान हैं उनको अवेलेबल कराएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपने वेल्युएबल कमेंट्स कीजिए। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।